उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवलगंज के बाहर एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खंडहर बना खड़ा था। लोग कहते थे कि कभी यहाँ एक सिद्ध ब्राह्मण साधु तपस्या किया करता था, लेकिन उसके साथ घटित विश्वासघात ने उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। तब से उस मंदिर और जंगल को श्रापित वन कहा जाने लगा। गांव के लोग रात ढलते ही वहां जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। राघव, एक युवा लड़का जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों को सुनकर हंसता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार मना करते, बेटा शाम के बाद उस जंगल की ओर मत जाना, वहां ब्रह्म राक्षस है। लेकिन राघव ने तय किया कि वो साबित करेगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात अमावस्या का चांद भी आकाश में नहीं था। राघव हाथ में टॉर्च लेकर अकेले ही उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी सड़ांध थी। जंगल में कुत्ते भौंक रहे थे, उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं। जब वो मंदिर पहुंचा तो देखा टूटी दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं, मूर्तियों के चेहरे खंडित थे और हवा में मंत्रोच्चारण की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मंदिर की टूटी छत से एक लंबा चौड़ा डरावना काला साया उतरा। उसके माथे पर जटा जमी हुई थी, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके पैरों की आवाज मानो धरती को हिला रही थी। वो था ब्रह्म राक्षस। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे श्रापित स्थान पर आया है? इंसान, तुम्हें मौत चाहिए क्या? राघव कांप उठा, पर हिम्मत करके बोला, तू झूठ है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा, पेड़ हिलने लगे और अचानक राघव को लगा जैसे अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबोच रहे हों। ब्रह्म राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, मैं कभी देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैं यहाँ तपस्या करता था, लेकिन लोभी राजा और उसके सैनिकों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को बांध दिया। मेरी साधना भंग होने से मैं श्रापित हो गया और अब मैं हर उस इंसान को मारता हूं जो इस मंदिर की शांति भंग करता है। राघव ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता था। ब्रह्म राक्षस गुर्राया, सच जानने की कीमत मौत है। अचानक राघव को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। वो चीखने लगा। ब्रह्म राक्षस ने अपने विशाल हाथ उठाए और हवा में मंत्र पढ़ने लगा। राघव को लगा उसकी आत्मा शरीर से बाहर खिंच रही है। उसी समय जंगल में अचानक एक साधु आ पहुंचे। उनके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया और ब्रह्म राक्षस पर जल से भरी कमंडल फेंक दी। ब्रह्म राक्षस दर्द से चीख पड़ा। नहीं। साधु ने राघव को खींचकर बाहर निकाला और कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसकी अधूरी तपस्या पूरी नहीं करता। राघव ने कांपते हुए पूछा, तो क्या ये मरा नहीं? साधु ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये फिर लौटेगा जब कोई और मूर्ख उसकी शांति भंग करेगा। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के खंडहर में फिर वही लाल चमकती आंखें दिखाई दी और उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। ये सुनकर राघव की रूह कांप उठी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। साधु उसे घसीटते हुए जंगल के बाहर ले आए। गांव की तरफ बढ़ते हुए साधु ने उसे समझाया, बेटा कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना ही पड़ता है। ये ब्रह्म राक्षस उन्हीं में से एक है। इसकी मुक्ति तभी संभव है जब कोई निस्वार्थ भाव से इसकी अधूरी तपस्या को पूर्ण करे। राघव ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो तपस्या क्या है और कौन करेगा उसे पूरी? साधु ने एक गहरी सांस ली। देवदत्त एक महान ज्ञानी ब्राह्मण था। वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या का लक्ष्य था अखंड ज्ञान की प्राप्ति, जिससे वो इस संसार के सभी दुखों को हर सके। लेकिन राजा के लालच ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई उसी स्थान पर, उसी पवित्रता और उसी उद्देश्य के साथ उसकी तपस्या को पूरा न कर दे। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी वहां पहरा दे रही हो। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था जो पहले कभी नहीं था। गांव में पहुंचते ही राघव ने सारी बात गांव वालों को बताई।
पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब साधु ने भी राघव की बात का समर्थन किया तो गांव में दहशत फैल गई। रातों को लोग घरों से निकलने से डरने लगे। हर आहट पर उन्हें ब्रह्म राक्षस का साया दिखाई देने लगा। जंगल में एक भयानक सा सन्नाटा पसर गया। ब्रह्म राक्षस का आतंक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। जंगल से लकड़ियां लाने वाले कुछ लोग वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने मिलकर खोजबीन की तो जंगल के किनारे उनके शरीर के शत विक्षत अवशेष मिले, जिन पर गहरे जख्म थे, मानो किसी भयानक जानवर ने उन्हें नोच खाया हो। लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये किसी जानवर का काम नहीं था, ये ब्रह्म राक्षस का ही काम था, जो अब और ज्यादा क्रोधित और हिंसक हो गया था। गांव में खौफ का माहौल था। कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस राक्षस को शांत करने का एक ही तरीका है, देवदत्त की अधूरी तपस्या को पूरा करना। लेकिन ये आसान नहीं होगा। उस स्थान पर जाकर तपस्या करना मौत को गले लगाने जैसा है। गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी इस जानलेवा काम के लिए आगे नहीं आया। राघव, जो अब तक शहरी चौंचलेबाजी में विश्वास करता था, अब इस भयानक सच का सामना कर रहा था। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। ब्रह्म राक्षस की जलती हुई आंखें और उसकी भयावह हंसी उसके कानों में गूंजती रहती थी। एक रात जब अमावस्या की काली रात थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, राघव ने एक सपना देखा। सपने में देवदत्त अपने ब्राह्मण रूप में उसके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा दुख और पीड़ा से भरा था और उसकी आंखें राघव की ओर निहार रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। राघव को महसूस हुआ कि देवदत्त उससे मदद की भीख मांग रहा है, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। राघव की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। उसे लगा कि वो अपनी वजह से गांव वालों को इस मुसीबत में धकेल रहा है। अगर वो उस रात जंगल न गया होता तो शायद ब्रह्म राक्षस इतना हिंसक न हुआ होता। उसने फैसला किया कि वो ही देवदत्त की अधूरी तपस्या को पूरा करेगा। अगले दिन सुबह राघव ने साधु और गांव वालों के सामने अपना निर्णय बताया। सब हैरान रह गए। साधु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? लेकिन राघव दृढ़ था। ये मेरी गलती है और मैं ही इसे सुधारूंगा। मैं देवदत्त को मुक्ति दिलाऊंगा। साधु ने राघव को समझाया कि तपस्या कैसे करनी है और किन मंत्रों का जाप करना है। उन्होंने राघव को कुछ पवित्र जड़ी बूटियां और तावीज दिए जो उसे ब्रह्म राक्षस से बचा सकते थे। उन्होंने उसे सावधान किया कि ब्रह्म राक्षस उसे हर तरह से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे अपना ध्यान नहीं भटकने देना है। अमावस्या की एक और रात आई। राघव ने साधु के बताए अनुसार सारे अनुष्ठान किए। उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस बार उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, हवा में एक भयानक ऊर्जा महसूस हुई। पेड़ हिलने लगे, उल्लू की आवाजें और भी तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मराक्षस की आंखें उसे हर पल देख रही हैं। राघव मंदिर के खंडहर में पहुंचा। उसने वही स्थान चुना जहां देवदत्त तपस्या करता था। उसने आंखें बंद की और साधु द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जो वो मंत्रों का जाप करता गया, त्यों उसे अपने चारों ओर अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। पहले तो उसे भयानक आवाजें सुनाई दी, चीखने चिल्लाने की, हंसने की और गुर्राने की आवाजें। फिर उसे अपने सामने भयावह दृश्य दिखाई दिए। ब्रह्म राक्षस अपने सबसे डरावने रूप में खून से लथपथ उसकी ओर झपटता हुआ। राघव का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्रों का जाप करता रहा। फिर ब्रह्म राक्षस ने एक और चाल चली। उसने राघव के प्रियजनों के रूप धारण किए, उसकी माँ, उसके पिता, उसके दोस्त। वे उससे प्रार्थना करने लगे, राघव वापस आ जाओ, अपनी जान मत दो, ये सब झूठ है। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद था कि साधु ने कहा था कि ब्रह्म राक्षस उसे भटकाने की हर कोशिश करेगा। घंटों तक राघव उसी स्थान पर बैठा रहा, मंत्रों का जाप करता रहा और ब्रह्म राक्षस के हर प्रहार का सामना करता रहा। उसकी देह कांप रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अटल थी। धीरे धीरे उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। भयानक आवाजें कम होने लगी और डरावने दृश्य गायब हो गए। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज रोशनी चमकी।
ब्रह्म राक्षस का विशाल काला साया उस रोशनी में पिघलने लगा जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघलती है। उसकी जलती हुई आंखें अब शांत और करुणामय हो गई थीं। एक पल के लिए राघव को लगा जैसे उसने देवदत्त की आत्मा को शांति से मुस्कुराते हुए देखा हो। राघव ने अपनी आंखें खोली। मंदिर अब पहले से ज्यादा शांत और पवित्र लग रहा था। हवा में सड़ांध की जगह एक मीठी भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। ब्रह्म राक्षस जा चुका था। देवदत्त की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। राघव लड़खड़ाता हुआ गांव की ओर वापस आया। गांव वालों ने उसे देखकर राहत की सांस ली। साधु ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने एक महान कार्य किया है बेटा। तुमने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई बल्कि गांव को भी एक भयानक श्राप से बचाया है। राघव अब एक नया इंसान था। उसे अब भूत प्रेत पर विश्वास न करने का घमंड नहीं था। वो जानता था कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना शायद हमारी बुद्धि से परे है। उसने ब्रह्म राक्षस के श्राप से मुक्ति पाई थी और इसके साथ ही उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सीखा था, विश्वास और निस्वार्थ सेवा का महत्व। मंदिर अब श्रापित वन के बजाय पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। गांव वाले अब वहां पूजा अर्चना करने जाते थे और हर साल राघव की कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे समझें कि कुछ कहानियों को सिर्फ कहानियां मानना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। और राघव जो कभी शहरी लड़का था अब देवलगंज का एक सम्मानित सदस्य बन गया था, जिसने अपने साहस और विश्वास से एक प्राचीन श्राप को तोड़ दिया था।